नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर। आज हम एक ऐसी शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको हजारों साल पीछे ले जाएगी। हम बात करेंगे उन दो धातुओं की जिन्होंने हमारी सभ्यता को आकार दिया, साम्राज्यों को बनाया और तोड़ा, और जिनके बिना हमारी दुनिया शायद वैसी नहीं होती जैसी आज है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सोना और चांदी की। कभी सोचा है कि क्यों इन चमकती धातुओं के लिए इंसान की दीवानगी हजारों सालों से बरकरार है? क्यों ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि अमूल्य हैं? इनका इतिहास सिर्फ खनन और व्यापार का नहीं बल्कि शक्ति, कला, विश्वास और अर्थशास्त्र का गहरा इतिहास है। आइए इस चमकती और आकर्षक कहानी को हम बिल्कुल शुरू से जानें। हमारी कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब आदिमानव ने पहली बार इन धातुओं की अनोखी चमक देखी। आज से करीब 6000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी महान सभ्यताओं ने सोने और चांदी की पहचान की। ये धातुएं अक्सर नदियों के किनारे पत्थरों के बीच स्वाभाविक रूप से मिल जाती थीं। शुरुआत में इनका उपयोग मुख्य रूप से सजावट के लिए होता था, आभूषण और धार्मिक अनुष्ठानों में। मिस्र के फिरौन तो सोने को देवताओं का पसीना मानते थे और अपनी कब्रों को इससे सजाते थे। चांदी, जो सोने की तुलना में थोड़ी कम दुर्लभ थी, दैनिक उपयोग की वस्तुओं और छोटे गहनों में इस्तेमाल होती थी। इनकी चमक, जंग न लगने की खासियत और आसानी से ढाले जा सकने के अद्भुत गुणों ने इन्हें उस समय ही खास बना दिया था। लेकिन इन धातुओं का असली महत्व तब सामने आया जब इन्हें विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। लगभग 600 ईसा पूर्व प्राचीन लीडिया में, जो आज का तुर्की है, दुनिया के पहले सिक्के बने। ये इलेक्ट्रम के थे, जो सोने और चांदी का एक प्राकृतिक मिश्रण होता है। जल्द ही यूनानियों और रोमनों ने शुद्ध सोने और चांदी के सिक्के बनाने शुरू कर दिए। चांदी के दीनार और सोने के औरस पूरे विशाल रोमन साम्राज्य में व्यापार की रीढ़ बन गए। इन धातुओं ने व्यापार को अविश्वसनीय रूप से आसान बनाया, जिससे बड़े साम्राज्यों का उदय संभव हुआ। रेशम मार्ग पर चीन से यूरोप तक सोना और चांदी वस्तुओं के बदले में खुशी खुशी स्वीकार किए जाते थे। मध्यकाल में यूरोप में सोने और चांदी की मांग लगातार बढ़ती गई, जिससे राजा महाराजाओं के बीच अक्सर युद्ध भी छिड़ गए। 19वीं सदी में दुनिया भर में स्वर्ण मानक गोल्ड स्टैंडर्ड प्रणाली अपनाई गई, जहां हर देश की मुद्रा का मूल्य सोने की एक निश्चित मात्रा से जुड़ा होता था। इससे वैश्विक व्यापार में एक स्थिरता आई। चांदी का भी अपना महत्व बना रहा। इसे छोटे लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता था और फोटोग्राफी व अन्य शुरुआती औद्योगिक प्रक्रियाओं में इसका उपयोग बढ़ता गया। औद्योगिक क्रांति ने चांदी की मांग को और भी बढ़ा दिया। बिजली के तारों, दर्पणों और रासायनिक प्रक्रियाओं में इसका उपयोग लगातार बढ़ता गया। सोने को अभी भी पैसे और केंद्रीय बैंकों के भंडार के रूप में देखा जाता था, लेकिन चांदी ने खुद को एक महत्वपूर्ण औद्योगिक धातु के रूप में भी स्थापित कर लिया था। 20वीं सदी में कई बड़े बदलाव आए। 2 विश्व युद्ध और महामंदी के कारण स्वर्ण मानक धीरे धीरे समाप्त हो गया। 1971 में अमेरिका ने पूरी तरह से डॉलर को सोने से अलग कर दिया। अब मुद्रा का मूल्य सरकारों के भरोसे और अर्थव्यवस्था की ताकत पर निर्भर करता है, लेकिन इससे सोने का महत्व जरा भी कम नहीं हुआ। ये आज भी एक सेफ हेवन संपत्ति है, जिसे अनिश्चितता के समय में लोग सुरक्षित निवेश मानते हैं। केंद्रीय बैंक आज भी इसे अपने भंडार में गर्व से रखते हैं। वहीं चांदी की कहानी और भी दिलचस्प हो गई है। यह सिर्फ एक कीमती धातु नहीं बल्कि भविष्य की धातु है। सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, 5G टेक्नोलॉजी, AI और मेडिकल उपकरण, इन सब में चांदी का इस्तेमाल होता है। इसकी औद्योगिक मांग इतनी बढ़ गई है कि विशेषज्ञ अब इसकी आपूर्ति में कमी की बात करने लगे हैं। तो दोस्तों, हजारों सालों के सफर के बाद सोना और चांदी आज भी हमारी दुनिया के लिए अमूल्य है। सोना विश्वास, स्थिरता और सुरक्षा का हमेशा से प्रतीक रहा है, और चांदी अतीत की सुंदरता के साथ साथ हमारे हरित और तकनीकी भविष्य की मजबूत नींव रख रही है। इन धातुओं ने सिर्फ इतिहास नहीं लिखा बल्कि हमारा भविष्य भी लगातार गढ़ रही है। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कुछ चीजें अपनी चमक और गुणों के कारण समय की हर कसौटी पर खरी उतरती हैं। आपको सोना या चांदी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? क्या आप इनमें निवेश करते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें।